दोस्तों, इस वीडियो में हम 16 सोमवार व्रत की कथा और उसकी विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्रत की कथा और विधि को। बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक की अमरावती नगरी में पहुँचे। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती की इच्छा जानकर भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ चौसर खेलने बैठ गए। खेल प्रारंभ होते ही उस मंदिर का पुजारी वहां आ गया। माता पार्वती ने पुजारी जी से पूछा, हे पुजारी, यह बताइए कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। तो पुजारी जी ने कहा कि महादेव जी की। परंतु चौसर में शिव जी की पराजय हुई और माता पार्वती जी विजय हुए। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर से कैलाश पर्वत की ओर लौट गए। पार्वती जी के श्राप के कारण पुजारी को कोढ़ी हो गया। नगर के सभी स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर दूर रहने लगे और उस नगर के राजा ने उस पुजारी को उस मंदिर से निकलवा दिया और किसी दूसरे पंडित को रख लिया। वह कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिनों के पश्चात स्वर्ग लोक से कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उस पुजारी को देखकर कारण पूछा। पुजारी ने उन्हें निसंकोच माता पार्वती के द्वारा दिए गए श्राप की पूरी जानकारी बताई। तब उन अप्सराओं ने पुजारी से 16 सोमवार का विधि पूर्वक व्रत रखने को कहा। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उनके 3 अंग बनाना। फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों में एक अंग भगवान शिव को अर्पण करना, एक आप ग्रहण करना। शेष भागों को भगवान का प्रसाद बनाकर वहां उपस्थित सभी लोगों में वितरित करें। इस तरह जब व्रत करते हुए 16 सोमवार बीत जाएं तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना। फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित सभी स्त्री पुरुषों और बच्चों में प्रसाद बांट देना। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत करने और व्रत सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करके तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्ग लोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कथानुसार 16 सोमवार का विधि पूर्वक व्रत किया। फलस्वरूप भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया। राजा ने भी उसे फिर से उस मंदिर का पुजारी बना दिया। कुछ दिनों के बाद भगवान शिव और माता पार्वती पुनः पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए। पुजारी को स्वस्थ देखकर माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा कि उसके रोग मुक्त होने का कारण क्या है। तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा सुनाई। माता पार्वती भी व्रत को सुनकर काफी प्रसन्न हुई और उन्होंने भी पुजारी से इस व्रत की विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार व्रत प्रारंभ किया, क्योंकि उन दिनों कार्तिकेय माता पार्वती से रुष्ट होकर कैलाश से कहीं चले गए थे। इस प्रकार माता पार्वती भी 16 सोमवार का व्रत करने लगी। 16 सोमवार व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय वापस लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में माता पार्वती से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, मैं और आपके पास लौट आया। माता पार्वती ने कार्तिकेय को 16 सोमवार व्रत की कथा बताई। कार्तिकेय ने भी अपने ब्राह्मण मित्र को परदेश से वापस लाने के लिए 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया और व्रत प्रारंभ करते ही कुछ दिनों के पश्चात वह ब्राह्मण मित्र कार्तिकेय के पास वापस लौट आया। वह ब्राह्मण मित्र भी कार्तिकेय से पूछा कि हे मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया कि मैं तुम्हारे पास आने के लिए विवश हो गया। तब कार्तिकेय ने भी अपने ब्राह्मण मित्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा के बारे में बताया। तब उस ब्राह्मण मित्र ने भी अपनी शादी जल्दी होने के लिए 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। अपना व्रत विधि पूर्वक संपन्न करने के बाद वह ब्राह्मण विदेश यात्रा के लिए निकला। वहाँ नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। राजा ने शर्त रखी थी कि हथनी जिसके भी गले में वरमाला डालेगी, मेरी पुत्री उसी से ही विवाह करेगी। वह ब्राह्मण भी उत्सुकतावश उस महल में चला गया और स्वयंवर देखने लगा और संयोगवश उस हथनी ने वरमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी और राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण से हो गया।
एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था कि जो उस हथनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी। ब्राह्मण ने भी 16 सोमवार व्रत की विधि करने का उपाय बताया। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी ने भी अपने पुत्र की कामना करते हुए 16 सोमवार का व्रत करने का निश्चय किया। भगवान शिव की अनुकंपा से उस राजकुमारी को सुंदर, सुशील और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। उस बालक का नाम गोपाल रखा गया। बड़ा होने पर पुत्र गोपाल ने भी अपनी माँ से यह प्रश्न किया कि मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म क्यों लिया, इसका कारण क्या है। माता ने भी अपने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की सारी जानकारी दी और उस पुत्र ने भी 16 सोमवार व्रत का पालन किया और उस पुत्र ने भी राज्य की कामना करते हुए 16 सोमवार व्रत का विधिवत व्रत का पालन किया। व्रत समापन के बाद गोपाल नगर घूमने के लिए समीप के नगर में गया। वहाँ के वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद किया और अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से करा दिया। उस पुत्री का नाम मंगला था। 2 वर्ष बाद उस राजा का निधन हो गया और गोपाल को उस राज्य का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से गोपाल को भी अपने राज्य पाने की इच्छा की पूर्ति हुई। राजा बनने के बाद भी वह विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर वह समीप के शिव मंदिर पहुँचे। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भेज दी, स्वयं मंदिर नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है, सो रानी को महल से निकलवा दे, नहीं तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर उसने तुरंत ही महल से रानी को बाहर निकाल दिया। महल से निकाल देने के बाद रानी नगर में यहाँ वहाँ भूखी प्यासी भटकती रही। नगर में एक बुढ़िया उसे मिली जो सूत काटकर बाजार बेचती थी और उससे अपना जीवन यापन करती थी। बुढ़िया को उस रानी पर दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने रानी को कहा, इसे अपने सर पर उठाकर बाजार ले चलो। रानी ने जैसे ही उस सूत की गठरी को अपने सर पर उठाया, जोर से आंधी तूफान आया जिसमें बुढ़िया की सूत की गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने रानी को फटकार लगाकर वहाँ से भगा दिया। ऐसे ही उसे एक तेली मिला। तेली को उस रानी पर दया आ गई और उसे अपने घर पर रख लिया। जैसे ही रानी को उसने अपने घर पर रखा, तेली के जो तेल के घड़े हैं एक एक कर फूटने लगा। तेली ने भी उस भूखी रानी को वहां से भगा दिया। अपने भाग्य को कोसते हुए आगे बढ़ती रही। रानी को एक जंगल दिखा जहाँ एक निर्मल जल का नदी था। वह नदी देखकर रानी की प्यास और भी तेज हो गई। वह जैसे ही नदी के पास पहुंची, नदी के जल में पूरे कीड़े पड़ गए। रानी ने उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। रानी ने थोड़ी देर विश्राम करना चाहा और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। उस पेड़ के पत्ते सारे सूख गए। वन और सरोवर की यह दशा देखकर वहाँ के ग्वाले बहुत हैरान हुए। ग्वाले रानी को समीप के मंदिर में पुजारी जी के पास लेके चले गए। रानी के चेहरे को देखकर ही पुजारी जान गए कि रानी अवश्य ही बड़े घर की है। भाग्य के कारण वह दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा कि पुत्री, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो, तुम कुछ दिनों में ही ठीक हो जाओगी। पुजारी जी की बातें सुनकर रानी को बहुत ही सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी। रानी जैसे ही भोजन पकाने गई, आटे में कीड़े पड़ गए, जल से बदबू आने लगी। पुजारी भी इस दुर्भाग्य को देखकर बहुत चिंतित हुए। पुजारी ने कहा, पुत्री, अवश्य तुमसे अनुचित काम हुआ है जिसके कारण देवता तुमसे नाराज हैं। पुजारी जी की बातें सुनकर रानी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। पंडित ने सारी बातें सुनकर रानी से कहा कि बेटी, तुम अब चिंता मत करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार के व्रत का पालन करो। भगवान शिव अवश्य तुम्हारे दोषों को क्षमा कर देंगे। पुजारी की बातें सुनकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत का प्रारंभ कर दिया। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति राजा के मन में रानी की याद आई। राजा तुरंत अपने सैनिकों को रानी को ढूंढकर लाने के लिए भेजा। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचे और रानी को लौट चलने के लिए कहा। पुजारी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिकों को निराश होकर लौटना पड़ा। उन्होंने लौटकर राजा को सारी बातें बताई। राजा स्वयं उस मंदिर में पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल चलने के लिए कहा। कारण राजा ने पुजारी से क्षमा मांगी। पुजारी ने राजा से कहा, यह सब शिव के प्रकोप के कारण हुआ है। इतना कहकर रानी को विदा किया। राजा के साथ रानी महल में पहुंची। महल में बहुत खुशियां मनाई गई। रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। 16 सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस तरह 16 सोमवार के व्रत की कथा एवं उसकी विधि का समापन होता है। धन्यवाद। हर हर महादेव।